8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन एक फल खा लेना पूरे साल होगा छप्पड़ फाड़ के धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 8 मई 2025 गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना पूरे साल होगी धन की वर्षा। भक्तों, वैशाख महीने की यह मोहिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन चुपचाप यह एक चीज खाते ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप लाखों में खेलोगे और साथ में आपकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। प्रिय भक्तों, प्राकृतिक ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीज़ें दी हैं जिन्हें आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं खो जाते हैं। कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही तिथि और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता है। और आज का इस खास उपाय को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप यह उपाय करते हैं विधि पूर्वक और सही समय पर तो आपकी गरीबी जन्मों जन्मांतर की जो है ख़त्म हो जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा के लिए हो जाएगा और साथ में विष्णु भगवान का भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भक्तों, आज के वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है सारा गरीबी दूर हो जाएगी। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वह सोने पर सुहागे का काम करेगा यह उपाय भक्तों, क्योंकि यह जानकारी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताई है और यह बिल्कुल नई जानकारी है जो आपको कहीं और से प्राप्त नहीं होगी। इस जानकारी को जानने के लिए लाखों लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सही तरीके से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल मुफ्त में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी गरीबी का अंत हो जाएगा, आपको रोग और बीमारी से जड़ से समाप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं, चाहे वह होली का हो या फिर दिवाली का हो या फिर एकादशी का, वे अपने आप में एक खास होती है। वैसे ही वैशाख में पवित्र महीने में आने वाली एकादशी तिथि विशेष होती है और इस बार मोहिनी एकादशी अपने आप में शुभ सहयोग लेकर आई है। ऐसे में यह विशेष उपाय जरूर कर लीजिए भक्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और भगाइएगा मत, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे को भी यह वीडियो देखकर भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले आपके प्राप्त हो। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है बस आपको सलाह देना, हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आपको मानो या ना मानो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन प्रिय भक्तों एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, वह उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन्हें करने की प्रक्रिया ज़रूर पता होना चाहिए। यह उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी और चमत्कारी उपाय है। एकादशी के दिन ऐसे करना है आपको कि बड़े ही ध्यान से सुनिए। एकादशी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है और वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती है। भक्तों, जब भी एकादशी तिथि वैशाख महीने में आती है तो यह तिथि उत्तम मानी जाती है।
तो ऐसे में तुरंत यह विशेष उपाय आपको कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत अनमोल है। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने यह एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके रोग और बीमारियां जितने भी होंगी वह दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे और सीधे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी के बारे में जानना जरूरी है। इस बार मोहिनी एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसे सही मुहूर्त में ही आपको सही प्रयोग कर पाएंगे। मोहिनी एकादशी अति उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। भक्तों, उस समय अमृत को लेकर काफ़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं के बीच सुलह करने और अमृत का सही बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया था। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी की तिथि कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:19 पर होगा, क्योंकि व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय ही तिथि के अनुसार रखा जाता है। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का जो व्रत है 8 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा और अर्पित किए जाते हैं। माता लक्ष्मी का भी पूजा किया जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रिय भक्तों इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और शुभ माना भी जाता है यह पीला वस्त्र। एकादशी के दिन गायों को चारा खिलाएं और यह शुभ काम करने से पीछे ना हटें। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न गुण और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करें। परंपरा भी है जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें भक्तों, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही तो तोड़ें उनको। उसमें जल अर्पित करें और तामसिक भोजनों का सेवन ना करें, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। तो इससे तरह यह उपाय आपको करना है और तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी आपको बचना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए प्रिय भक्तों, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्तों, व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करें। इसकी धूप दीप आदि पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र को और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। प्रिय भक्तों, यह उपाय से व्यापार चलेगा और धन भी आएगा। धन में वृद्धि होगी। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे धूप दीप रोली चावल
आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिलाकर दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। भक्तों, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते में मधुरता आती है। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटका हुआ है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र ले और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरान जगह पर या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। प्रिय भक्तों, भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन नहीं टिक पा रहा है तो एक एकादशी पर ध्यान देने की बात है कि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भक्तों, यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलवा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती है। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, अब जानते हैं उस खास चीज़ के बारे में जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर से खा लेना चाहिए। जैसे खाते हैं पूरे साल धन की वर्षा होती है, परंतु उससे पहले आप यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिख दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकता है। भक्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देखकर और इस पौधे को घर ले आइए। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती पौधा है। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देखने को तरसते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज़्यादा कीमती और दुर्लभ है। यह पौधा जिसको मिल जाए समझ जाना उसी के जो है दिन है गरीबी का, निर्धनता का, दुख का, तकलीफ़ का इत्यादि जितना भी कष्ट है वह समाप्त हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं। इसका नाम तो इसे भेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और साथ साथ आयुर्वेद में इसका भरा भी हुआ है नाम। भक्तों, इस पौधे के बारे में ज़रूर सुना होगा और इसके फल भी खाए होंगे। प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं भेड़ा के बारे में थोड़ा सी जानकारी। उसके बाद जानेंगे इसके मिलने वाले आयुर्वेद फायदे एवं चमत्कारी प्रयोग के बारे में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ा क्या है या भेड़े का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह जान लीजिए कि भेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण ये जो घाव हुए हैं, भेड़ा का तेल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। प्रिय भक्तों, भेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विकारों में होता है। यह आँखों के लिए हितकारी, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं भक्तों, भेड़ा असमय बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोग से फायदेमंद होता है। भेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि भी है। भेड़ा मोतियाबिंद को दूर करता है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफ़ेद कष्ट के
लाभदायक होता है। इसके बीज कड़वे नाश करने वाले, आध्यात्मिक प्यास, उल्टी तथा दम्मा रोग में नाश करने वाले होते हैं। प्रिय भक्तों, मैं जानकारी विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं कि भेड़ा क्या है, यह किस प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले भक्तों, यदि अभी आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जना दें, ताकि आपको यह उपाय का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, आइए जानते हैं भेड़ा क्या होता है। भेड़ा त्रिफला का एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इसका तांबे के रंग के कई टहनी या शाखा निकलती है। गर्मी के आगमन तट इसी टहनी का शाखा के साथ फूल खिलते हैं। वसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। भेड़ा के फलों का छिलका कफनाशक होता है। प्रिय भक्तों, यह कंठ और मांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करता है। इसके बीज दर्द और सूजन में काम करता है। भक्तों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में अल्लाह भेड़ा कहते हैं। भक्तों, इसका वनस्पति नाम टर्मिलिया बेलेरिका, संस्कृत में भूतावासा विधिवत और उर्दू में बहेरा के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मित्रों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। भक्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त नहीं हो पा रही है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब पर जड़ी बूटी की जानकारी को लोगों को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अब तक आपने जाना कि भेड़ा कितने नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं इसे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे, चमत्कारी प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेद जो प्रयोग में कुछ इस प्रकार से होता है। भक्तों, पहला है बालों के रोगों के लिए। जैसे बहुत से लोग जो होते हैं उनकी उम्र से पहले ही बाल पक जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप भेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बालों के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको भेड़ा के फल की मिंगी का तेल जिसमें बालों में लगाना है। प्रिय भक्तों, मिंगी किसे बोला जाता है, तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मिंगी कहते हैं, जो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है। इससे बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि समाप्त हो जाता है। भक्तों, भेड़ा का फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आप इसका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आँखों के रोग में भी बहेड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आँखों की रोग के लिए मैं बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। तो भेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण का सेवन करने से आँखों की ज्योति की बढ़ता है। बोलते हैं कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपने आँखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। भक्तों, भेड़ा के छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप लगाने से आँखों के दर्द का नाश होता है। भेड़ा का मिंगी और चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आँखों के दर्द और सूजन आदि में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद बहुत से बच्चे में यह देखा जाता है कि लार जो है बहने की समस्या होती है। जी हाँ भक्तों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है उस बच्चे को 2.5 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और उसकी मात्रा में शक्कर को देकर दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद कुछ दिन तक खाने के लिए अधिक से दे, ताकि उसका लार जो गिरना है परेशानी ठीक हो जाएगा। यह समस्या बड़े लोगों में भी अक्सर देखने को मिलता है कि मुंह से लार टपक जाता है। तो इसका प्रयोग करके आप लार बहने की समस्या को छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, इसके बाद दम्मा रोग में भेड़ा और हरण की छाल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें,
इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करके दम्मा और खांसी से लाभ हो सकता है। भक्तों, भेड़ा के बीज रहित यानी कि इसके फल को बीज को निकालकर फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से खांसी और दम्मा रोग से लाभ मिलता है। भेड़ा के फल की छाल को चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इससे अधिक मात्रा में शहद मिला लें। इसे चाटने से दम्मा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी सिद्ध लाभ होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भक्तों, जिसको पथरी हो जाए, इस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो और परेशानी हो तो कभी भी ऑपरेशन का भी नौबत भी आ जाती है। प्रिय भक्तों, आप परेशान मत होइए, आप खुद इसका प्रयोग करके पथरी को समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 चूर्ण मधु मिला लें। इसके बाद सुबह खाली पेट शाम को चाटने से गुर्दे की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, खांसी में भी भेड़ा का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, भेड़ा से खांसी ठीक करने के लिए 3 से 4 प्रयोग बता रहा हूँ। आपको जो है प्रयोग अच्छे से करना है। ज़रूर देखें तो भेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में और सा काला नमक और भेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा का और भी ज़्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो भेड़ा का प्रयोग सही तरीके से करें, ताकि आपको सेहतमंद जो है ये खजाना कहा जाता है भेड़ा को। तो आपको भेड़ा का एक और प्रयोग बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यह बहुत ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हर प्रकार के खांसी में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, भेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण को शहद में मिला लें। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दम्मा के रोग में बहुत लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा फल जो है घी छप्पड़ लें। उसके बाद ऊपर से आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका लें। त्वचा पे ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर आटा के निकाल लें। इसके बाद भेड़ा के छिलके को चूसें। इससे खांसी, जुखाम, दम्मा, गला बैठना समस्या जो है दूर हो सकता है। भेड़ा के एक फल को घी में डुबाकर घास से लिपटें। प्रिय भक्तों, इसे गाय के गोबर में बने कंडे में बंद करके आग में पका लें। इसे बीज रहित हर मुंह में रखकर चूसे। इससे खांसी, जुखाम, दम्मा, गला बैठना जैसे रोगों में वो नाश होता है। भक्तों, यह हुआ खांसी के लिए। अब जानते हैं हृदय रोग के लिए जो है बहेड़ा और ये किस तरह से काम करता है भेड़ा। तो भेड़ा का फल को चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, 3 ग्राम भेड़ा का चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला लें। इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता जो होती है वो मिट जाती है, काम भावना भी बढ़ती है। भक्तों, भेड़ा के फल में मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसके बाद सुबह शाम चाटने से पेशाब में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। प्रिय भक्तों, सूजन को भी भेड़ा कम करता है। बहेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन और दर्द का भी नाश होता है। प्रिय भक्तों, यह थी बहेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारियों व आध्यात्मिक बारे में, क्योंकि प्रिय भक्तों, आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना बहुत जरूरी है। तो भक्तों, भेड़ा की जड़ तथा इसका एक पत्ता लाकर जो है पैसा रखने वाले स्थान पर रख लें, जहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फागुनी नक्षत्र में भेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखें। घर पर से उसकी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो प्रिय भक्तों, इसके बाद बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें रात में सही से नींद नहीं आती है, क्या करें? तो आप किसी भी शुभ नक्षत्र में बहेड़ा के जड़ को ला करके सोने वाले तकिए के नीचे रखकर सोने की नींद नहीं आती तो आपको
रात में बुरे स्वप्न आना जो है बंद हो जाते हैं। तो भक्तों, आज का यह मोहिनी एकादशी की जानकारी और उपाय वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े। कल मिलेंगे आपसे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।